ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद कल तक पढ़ रहे थे। तृतीय पाद हमने पूर्ण कर लिया है, जिसमें हमने बुद्धि, इंद्रिय और परमात्मा से कंपेयर किया था। किसका? जीवात्मा का। और जीवात्मा ही करता है, ऐसा हमने माना था। भोक्ता वगैरह सब देखते हुए सिद्ध किया था। न तो इंद्रियां, मन, बुद्धि करता है और न ही परमात्मा करता है। हाँ, परमात्मा को कर्ता बहुत जगह नाम आया। तो परमात्मा कर्ता किस बात के लिए है? पूरी प्रकृति के लिए, जो उसका अपर ब्रह्म रूप स्वरूप है, वो कर्ता रूप में माना जाता है। बट यहाँ पे बात हो रही है जीवात्मा की, अर्थात शरीरधारी की। तो शरीरधारी का कर्ता परमात्मा नहीं है, वो खुद है जीवात्मा। और आपने जो कल बोला था सीक्वेंस, तो उस हिसाब से भी ये मान सकते हैं कि जैसे पहले हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में ब्रह्म की जिज्ञासा हुई थी, तो ब्रह्म को पहले प्रूफ करना था। हाँ, ब्रह्म ही है सब कुछ। फिर ब्रह्म को देख लिया, ब्रह्म को सिद्ध कर दिया। तो ब्रह्म के बाद फिर आए मन, बुद्धि और इंद्रियों पे। मन, बुद्धि, इंद्रियों, जीवात्मा के माध्यम से फिर प्राण नहीं, प्राण पे अभी आएंगे। उसके बाद आए जीवात्मा। मन बुद्धि के बाद जीवात्मा पे, जीवात्मा और परमात्मा में कंपेयर किए। अब आते हैं प्राण पे। तो प्राण में प्रवेश करेंगे पहले इंद्रियों के माध्यम से। अर्थात पहले हम क्या थे, पूरे बियॉन्ड द ब्रह्मांड भी थे। मीन्स परमात्मा के लेवल पे थे। परमात्मा से धीरे धीरे अब नीचे आ रहे हैं, जीवात्मा तक आ गए। अब जीवात्मा के अंदर क्या क्या होता है वहां पे आ जाते हैं। तब प्राणों की क्रिया पे चलते हैं। प्राण की अभी तक बात नहीं हुई थी, मन इंद्रियों की बात हुई है। अब प्राण पे प्रवेश करते हैं। और प्राण पे भी प्राण के नाम से करेंगे, लेकिन अभी प्राण आएगा नहीं। आएंगे मन, बुद्धि और इंद्रियां ही आएंगी। तो चौथा पाद में देखिए, इधर क्या लिख रहे हैं कि इसके पूर्व तीसरे पाद में 5 भूतों तथा अंतःकरण की उत्पत्ति प्रतिपादन किया गया और गौण रूप से जीवात्मा की उत्पत्ति भी बताई गई। जीवात्मा की उत्पत्ति वैसे नहीं बताई गई, जीवात्मा की उत्पत्ति वैसे बताई जाती है लाइक वो मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ में है। तो जब तक साथ में है तब तक वो जीवात्मा के रूप में जाना जाएगा। और वो परमात्मा का अंश है, प्रतिबिंब नहीं है। साथ ही प्रथम जीवात्मा के स्वरूप का भी विवेचन किया गया।
किंतु वहाँ इंद्रियों की और प्राण की उत्पत्ति का प्रतिपादन नहीं हुआ कि इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, प्राण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो इसलिए उनकी उत्पत्ति विचार पूर्वक प्रतिपादन करने के लिए तथा तत्व विषयक श्रुतियों में प्रतीत होने वाले विरोध का निराकरण करने के लिए चौथा पाद आरंभ किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। श्रुति में कहीं तो प्राण और इंद्रियों की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर ने बताई है, लाइक मुंडक उपनिषद 2:1-3, प्रश्न उपनिषद 6:4, ये सब हम देखेंगे। कहीं अग्नि, जल और पृथ्वी उसका उत्पन्न होना बताया गया है, अग्नि, जल और पृथ्वी से उसका उत्पन्न होना बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में 6:6, वही 6:6-2 से 5 तक, उद्दालक और श्वेत केतु प्रकरण में। तथा कहीं आकाश आदि के क्रम में जगत की उत्पत्ति का वर्णन है, वहाँ इस प्राण और इंद्रिय आदि का नाम तक नहीं आया है। जैसे तैत्तरीय उपनिषद में जो सीक्वेंस दिया हुआ है, तैत्तरीय उपनिषद 2:1 में, वहाँ पे भी बताया गया है। और कहीं तत्वों की उत्पत्ति के पहले ही इसका होना माना गया है। तत्वों की उत्पत्ति के पहले अर्थात जो भी दृश्य है, अर्थात पंच महाभूतों के मिश्रण से जो कुछ बना है उससे पहले इसकी उत्पत्ति है। ये तो बहुत जगह आया है। यहाँ पे एक उदाहरण शतपथ ब्राह्मण से भी ये ले रहे हैं, उससे इसकी उत्पत्ति निषेध प्रतीत होता है, अर्थात शतपथ ब्राह्मण में स्ट्रांग अपोज किया गया है, नई प्राण की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसलिए श्रुति वाक्यों में तो हम उपनिषद पढ़ें, उपनिषद को ज़्यादा वो प्रभाव में लेकर आएंगे, क्योंकि ये ब्रह्मसूत्र उपनिषद के लिए है, नाम ही है वेदांत दर्शन, वेदांत उपनिषद है। तो श्रुति वाक्यों में प्रतीत होने वाले विरोध निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं, तथा प्राणा, पहला सूत्र है तथा प्राणा, उसी प्रकार, अर्थात जो पहले हो रहा था उसको लिंक करते हुए उसके आगे बता रहे हैं, इसी प्रकार प्राण शब्दवाच्य इंद्रिय, प्राण शब्दवाच्य में प्राणा बोला है, प्राणा किसके लिए आया है? तो यहाँ पे अलग अर्थ लिखा हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न होता है ऐसा तो बोला नहीं, उसी का अपोज करने के लिए तो लिखा गया है। तथा प्राणा का मतलब ये है कि प्राण की भी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। इनके व्याख्या में क्या है, आकाश आदि पांचों तत्व तथा अन्य सब परब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां भी उसी परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसका आकाश आदि की इंद्रियों से उत्पत्ति किसी प्रकार भेद नहीं है। श्रुति स्पष्ट कहती है इस परब्रह्म परमेश्वर है प्राण। हाँ, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, बट अगर पहले से ही घोषित कर देना है तो फिर सूत्र लिखने का मतलब क्या बनता है? सूत्र इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि प्रश्न खड़ा हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है, प्राण की उत्पत्ति नहीं होती। तो ऐसी संभावना बन रही है प्रश्नकर्ता के मन में कि प्राण की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि प्राण का बहुत विस्तृत फंक्शन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे आकाश और वायु का एग्जाम्पल दिया था, विस्तृत है, वैसे ही प्राण भी हर एक फंक्शन में प्राण इन्वॉल्व है और वो स्टार्टिंग से है, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे दूसरा सूत्र आ रहा है, संबंध, इन्होंने संबंध में लिखा है, जहाँ पहले तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति बताए हुए जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ स्पष्ट है कि वाणी तेजोमयी है, अर्थात वाक इंद्रिय तेज से उत्पन्न होते हैं। ये बहुत बात की बात लिख रहे हैं।
तेज से ओतप्रोत है, इससे तो पांचों भूतों की इंद्रियों की उत्पत्ति होना सिद्ध है, जैसा कि दूसरे मत वाले मानते हैं। इस परिस्थिति में दोनों श्रुतियों की एकता कैसे होगी? तो हम देखते हैं अपनी तरफ से उन प्रश्न। ये उत्पन्न हुआ है तथा प्राणा, जैसे हमने ये देखा था कि आकाश और वायु की उत्पत्ति नहीं होती, जैसे प्रश्न उत्पन्न हुआ था। हाँ, उसका निराकरण हो गया कि आकाश और वायु की उत्पत्ति होती है। बट अभी नया शब्द आया है प्राणा। प्राणा शब्द यहाँ पे इंद्रियों के लिए आया है, इतना तो कन्फर्म है, सीधे प्राण के लिए नहीं आया है। अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती है। मान लीजिए कि प्राण की उत्पत्ति के बारे में तो बताया है, इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में बताया है, लेकिन सीधे सीधे ऐसा नाम लेकर के बहुत कम जगह पे आया है। तो इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा है, ऐसा प्रश्न उठ रहा है। क्या इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती? हाँ, इंद्रियों की उत्पत्ति मतलब कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। अब ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है, उसका भी रीजन है। इंद्रियों की उत्पत्ति इसलिए न होने का प्रश्न उठ रहा है क्योंकि ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इनके साथ ही तो रह करके ये आत्मा जीवात्मा कहलाता है, और ये शरीर छूटने के बाद भी ये रहते हैं। शरीर छूटने के बाद जब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो उनके साथ ही तो प्रवेश करता है, अर्थात उनका अंत नहीं होता, और अंत नहीं होता तो उत्पत्ति क्यों होगी, ऐसा प्रश्न बन रहा है। लेकिन सर उनका अंत तो होता है ना, अगर हाँ, होता है, वही देखेंगे। बट ओके ओके, मतलब हाँ, ये पहले बता रहे हैं बात को। हाँ, सामान्य धारणा क्या बन सकती है, अच्छा, मीन्स मतलब सोचन। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। अभी समझो हम अननोन है हाँ, कंप्लीटली। हाँ, एक मीन्स अननोन पर्सन ऐसा सोच रहा है दिमाग में, तो वही तो बता रहे हैं बादरायण व्यास जी, उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, पूर्व पक्ष है कि जब प्राण इनके साथ में, अर्थात इनका इनवेलप ओढ़े हुए, इनके साथ कवर हुए दूसरे में प्रवेश करता है, तो जब इनका अंत ही हुआ ही नहीं तो उत्पत्ति कैसे होगी, इनकी भी उत्पत्ति नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ? तो ये पूर्व पक्ष का मत है, ये मीन्स डिक्लेयर नहीं करना है कि नहीं होती है। फिर ये सवाल आता है, नहीं नहीं, इंद्रियों के उत्पत्ति की बात तो उपनिषदों में आई है, तो फिर प्रश्न करने वाला क्या बोलेगा, गौण संभवात, गौण या संभवात, वो गौण रूप से आई है। जहां भी आया है इंद्रियों की उत्पत्ति, उसको समझो कि वो गौण रूप से आई, अर्थात सीधे सीधे उसके लिए नहीं है, किसी और के लिए बोला जा रहा है, उसको माध्यम बनाया गया है। अर्थात अभिधा नहीं है, अभिधा शक्ति नहीं है वहां पे, वो लक्षणा शक्ति है, उसके माध्यम से किसी और को लक्षित किया गया है। नाम उसका है, प्राण की उत्पत्ति हो रही है, इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन वो प्राण और इंद्रिय के लिए नहीं बोला जाता है, वो किसी और को उत्पन्न होने के लिए ऐसे बोला गया है, तो इसी के शब्द के लिए गौण आता है। तो वहाँ पे गौणी वृत्ति है उसकी, मीन्स गौण रूप से कहा गया है, वो खुद प्राण या इंद्रिय के लिए ऐसा नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश है वह एकत्र होकर वाणी बनता है, या वाणी पे चले गए, यहाँ पे नहीं जाना हमको। तो यहाँ पे हमको इतना ही देखना है कि गौण रूप से वो बोला गया है, जैसे कि
हम देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, मुंडक उपनिषद 2 खंड 1, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योति आपा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इसी परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है। मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाले पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो इसी को लेकर के हम आगे सिद्ध भी करेंगे, बट यहाँ पे जो प्रश्न करता है उसका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो प्राण शब्द आया है वो डायरेक्टली प्राण के लिए नहीं आया है, किसी और के लिए ये पंच महाभूतों के साथ में संयोग कर दिया गया है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र में क्या बोल रहे हैं? तत्प्राक् छोतेश्च, छोतेश्च छोते श्रुति से बना है। तत्प्राक् छोतेश्च बोल रहे हैं कि श्रुति के द्वारा भी, अर्थात उपनिषदों में भी, जो आकाश आदि तत्वों के पहले इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई है। हाँ, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं महर्षि बादरायण व्यास, बता रहे हैं कि श्रुति भी क्या करते हैं कि इनको गौण रूप से बोलते हैं। उनकी उत्पत्ति को डायरेक्टली नहीं बोलते कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मीन्स सीक्वेंस में नहीं बताते। जैसे कि सीक्वेंस यहाँ पे तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है, तस्मादात्मना आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायुर अग्नि अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी पृथ्वी औषधय औषधिभ्यो अन्नः अन्नत् पुरुषः। इस प्रकार से कहीं पे ऐसा वर्णन नहीं देखने में आता है, तो इससे माना जाएगा कि इनकी उत्पत्ति जो है गौण है। ये उपनिषद भी बोल रहे हैं, अर्थात क्लियर नहीं बता रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति होती है, और होती है तो कहाँ से होती है। यहाँ शतपथ ब्राह्मण का ऋषियों का नाम लेकर के ऐसा बोलते हैं कि इंद्रियों का 5 तत्वों की उत्पत्ति पहले होना कहा गया है। इंद्रियों का 5 तत्वों की उत्पत्ति से पहले होना मीन्स पंच महाभूतों से पहले उत्पन्न हुए हैं। अब देखेंगे कैसे हुआ। तथा मुंडकोपनिषद में भी इंद्रियों की उत्पत्ति 5 भूतों से पहले बताई गई है। मुंडक उपनिषद प्रश्न मुंडक उपनिषद का 2:1 वही जो हमने अभी सूत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ा था, एतस्मात् जायते प्राणो। सबसे पहले प्राण का ही नाम लिया, फिर मन, फिर सर्वेन्द्रियाणि च, सभी इंद्रियां, खम वायुर ज्योतिरापः, आकाश वायु ज्योति आप, ये सब बाद में आ रहे हैं। आकाश वायु तेज, ज्योति मतलब तेज अग्नि, और आप मतलब जल और पृथ्वी, इन सब की उत्पत्ति कब बताई गई है? बाद में। पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, जो विश्व को धारण करती है, इनकी उत्पत्ति बाद में आती है। इंद्रियों की उत्पत्ति और मन की उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति पहले बताई गई है इस मंत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे मुंडक उपनिषद वर्णन करता है इनकी उत्पत्ति की, और वो भी पहले, अर्थात पंच महाभूतों से पहले। तो देखते हैं एक सीक्वेंस क्या है। हमने कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा था कि इंद्रियों का स्थान निर्धारित नहीं है, वो महाभूतों से ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। जब वो कर्म क्षेत्र में आते हैं तो नीचे हैं,
और उत्पत्ति के मामले में ऊपर हैं, क्योंकि वो तन मात्राओं के साथ उत्पन्न होते हैं, तन मात्राएं उनके विषय हैं। तो उत्पत्ति देखते हैं कैसे होती है, सांख्य के हिसाब से भी देख लेते हैं। पहले मूल प्रकृति, मूल प्रकृति के बाद महातत्व, महातत्व के बाद क्या आता है, अहंकार। हाँ, हाँ, अहंकार। अहंकार, अहंकार के बाद आएगा ईगो, के बाद मीन्स अहम। जो ईगो इंग्लिश का वर्ड वो सेम नहीं है। तो अहंकार से उत्पन्न होते हैं 5 तन्मात्राएं। तो अहंकार 3 फील्ड में अपने मीन्स 3 तरह की संतान उत्पन्न करता है अहंकार। कौन कौन से 3 तरह की संतान है? एक तरह की संतान हो गई इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। दूसरी तरह की संतान अकेले मन है, जो उभय इंद्रिय है, ठीक। और तीसरी तरह की जो संतान है वो तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं अर्थात पंच महाभूतों के सूक्ष्म स्वरूप, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 3 प्रकार की संतान कौन उत्पन्न करता है? अहंकार। अब उसके बाद जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं से कौन उत्पन्न होता है? पंचमहाभूत। और वो भी किस रूप में? उस रूप में जिस रूप में हमको दिखाई नहीं देते, इंडिविजुअली, सूक्ष्म रूप में। वो इंडिविजुअल हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। जो हमको दिखाई देता है वो पंच महाभूतों का मिश्रण है, और उसमें जो महाभूत प्रबल होता है उस नाम से हम उसको बोल देते हैं। जैसे पृथ्वी के नाम से जिसको जानते हैं, जो भी ठोस मटेरियल जो हमारे पास हमारे सामने दिखता है, तो उसको हम पृथ्वी महाभूत के नाम से जानते हैं। लेकिन उसमें वो केवल पृथ्वी नहीं है, उसमें 5 महाभूतों का मिश्रण है। पृथ्वी तत्व की अधिकता है, इसलिए उसको हम पृथ्वी महाभूत बोलते हैं। वैसे ही जल महाभूत उसको बोलते हैं जिसमें जल महाभूत की अधिकता है। वास्तव में जल महाभूत हमको प्रतीत नहीं होगा। और वायु, वैसे ही अग्नि महाभूत की जो प्रधानता है, जिसमें अग्नि प्रबल है उसको अग्नि महाभूत बोलते हैं, और वायु प्रबल है उसको वायु महाभूत बोल देते हैं। लेकिन इन सब में 5 महाभूत होते हैं। यहाँ तक कि आकाश महाभूत में 5 महाभूत हैं। वहाँ पे खालीपन ज़्यादा है, अवकाश ज़्यादा है, इसलिए हम उसको आकाश महाभूत बोलते हैं। वरना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो उनको दिखाई नहीं देते, उसको भी हम आकाश में ही लपेट देते हैं। तो ये उत्पत्ति क्रम ऐसा है। तो उस हिसाब से भी मीन्स जो सांख्य दर्शन बोल रहा है, सांख्य दर्शन में जैसा सीक्वेंस बताया गया है, सेम सीक्वेंस का कौन बोल रहा है? मुंडक उपनिषद खंड 1, द्वितीय मुंडक का पहला खंड का 3रा मंत्र वही बोल रहा है। प्राण मन सभी इंद्रियां उत्पन्न होते हैं, उसके बाद कौन उत्पन्न होता है? खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी। तो यहाँ तक तो बात ये प्रमाणित हुई कि उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं मानना है कि उत्पत्ति नहीं होती। अब उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिए हैं, 6:1:1 नहीं, ये तो शतपथ ब्राह्मण का है। अब आगे संबंध में बताते हैं कि दूसरी उक्ति देकर के उस बात की पुष्टि करते हैं। तत्पूर्वकत्वाद्वाच्च, तत्पूर्वकत्वाच्च अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनकी उत्पत्ति वाणी से पहले मानी गई है, वाणी बाद में आती है। यहाँ पे आप लिखा हुआ देखेंगे तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है। वाणी की उत्पत्ति का वर्णन तीनों तत्वों में ब्रह्म के प्रविष्ट होने के बाद
है। तो यहाँ पे मीन्स डिफिनीशन ही अलग बताई गई है, जिसकी बात चल रही है उससे थोड़ा हटके है, केवल वाणी के बारे में बताया जा रहा है। तो वाणी से पहले इनकी उत्पत्ति मानी गई है। कैसे, अब देखते हैं। वाणी की उत्पत्ति कब होगी? जब पहले परमात्मा ने प्रवेश किया, गुणों में फंक्शन हुआ, गुणों में फंक्शन होगा, उसके बाद महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां, साथ में पंच महाभूत बनेंगे, और पंच महाभूतों के मिश्रण से जब पिंड का निर्माण होगा, तब उसमें जब इंद्रियों को जगह मिलेगी, इंद्रियों का सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। सॉफ्टवेयर तो है, हार्डवेयर डेवलप हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कब काम करेगा? जब हार्डवेयर होगा। तो हार्डवेयर डेवलप हो जाएगा तभी वाणी आएगी, ऐसे तो वाणी आएगी नहीं। नहीं समझ आया? समझ आ रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है। हाँ, तो कंफ्यूजन तो है ही। इतना आसान नहीं है, आई नो। हाँ, नहीं आ रहा। ये तन्मात्रा जो है, वाणी की उत्पत्ति बाद में होगी, जैसे कि अभी सीक्वेंस बताया, लेकिन तन्मात्राओं में शब्द आता है। हाँ जी, आकाश में तन्मात्रा शब्द है। हाँ। ठीक है। वाणी और शब्द, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो हाँ, वाणी और शब्द में डिफरेंस ये है, शब्द मतलब कि कोई भी साउंड जो है वो शब्द में काउंट होता है, लेकिन शब्द जब अपनी सूक्ष्मता में है तो वो हमको सुनाई नहीं देगा, उसका स्वरूप सूक्ष्म है। और वाणी, उसको तब संबोधित किया जाएगा जब हमको सुनाई देने लगे, अर्थात जब वो हार्ड। मतलब एक मिनट ना सर, मतलब जैसे कि अभी हम यहाँ पर हैं, अभी क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट हूँ एक स्पेसिफिक लिंक से, इसलिए मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सी आवाजें हैं वातावरण में, हाँ, जो लेकिन नहीं सुनाई देती, से कनेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं वो आवाजों को नहीं सुन रही। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसको वाणी कहा जाएगा। हाँ। लेकिन जो अभी अवेलेबल आवाजें हैं जिनको मैं नहीं सुन रही हूँ, वो शब्द है। हाँ, तो हाँ, इस कंडीशन में भी दोनों एक नहीं है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट इस मामले में है। उस जो शब्द बोला गया ना, वाणी, वाणी कब बोला जाएगा? उसको है तो एक ही, बट उसको वाणी नहीं बोला जाएगा जब तक कि वो सुनाई न दे। मतलब हम पहुंच नहीं सकते उस तक, इसीलिए वो शब्द है, वाणी नहीं है। जी, कंठ से निकल रही है वो वाणी है, शब्द तो ब्रह्मांड में जो गूंज रहा है। हाँ, वो मीन्स पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ फैला हुआ है साउंड के रूप में, जो हमको सुनाई नहीं देता बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। जैसे कि पहले क्या था कि केवल प्राणी ही इंस्ट्रूमेंट था, अब अलग अलग, जो हम पहले से रेडियो का यूज करते हैं, तो रेडियो में वो बैंड चेंज करते हैं तो उस फ्रिक्वेंसी पे आ जाता है, वो साउंड को पकड़ लेता है, साउंड को पकड़ लेता है तो जो वॉइस दे देता है वही वाणी है। जैसे हम वो कुछ भी जो रेडियो टेलीकास्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आकाशवाणी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं छांदोग्य उपनिषद 6:3-3। 6:3-3 देखते हैं क्या है। छांदोग्य उपनिषद 6ठा अध्याय खंड 3 का 3रा मंत्र। तासाम त्रिवृत्तमेकैकां करवाणि सेयं देवतं मास्त्रितो देवता अनेनैव जीवनात् नानुप्रविशन्ति
प्रविश्य नाम रूपे व्यकरेत। तो यहाँ पे अर्थ जो है थोड़ा अलग लिखें। त्रिवृत्त जो शब्द आया है, त्रिवृत्त का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो त्रिवृत्त उससे बोलते हैं, त्रिवृत्त शब्द जो आता है तीनों गुणों के लिए आता है। जब तीनों गुणों में स्पंदन हुआ उसके बाद आगे की क्रियाएं होती हैं, और आगे की क्रियाएं होने के बाद फिर ये जब तन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति और उसकी उत्पत्ति के बाद पिंड की उत्पत्ति जब होती है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो, हार्डवेयर डेवलप हो जाता है, तब वाणी की उत्पत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तत्पूर्वकम तत्पूर्वकत्वाद्वाच वाणी से इनकी उत्पत्ति पहले हुई है, यही कहना चाह रहे हैं ना। कहना ये चाह रहे हैं कि इंद्रियों की उत्पत्ति वाणी से पहले होती है, वाणी बाद में आती है। मेन मुद्दा ये है। तो वैसे भी हमने जो उत्पत्ति का सीक्वेंस देखा उसमें भी ऐसा ही आ रहा है। अहंकार के बाद इंद्रियां आ रही हैं, अहंकार के बाद इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन। तो इंद्रियां एक तरह से लिंक का काम करती है। किसके लिंक का? जैसे लिंक, अभी जैसे हमने जो बात की ना कि एक अभी मैं लिंक से आपसे कनेक्टेड हूँ, तो हाँ। हम बात कर रहे हैं। तो शब्द को वाणी में कन्वर्ट करने के लिए लिंक का काम करती इंद्रियां। हाँ, लिंक का काम करती हैं। अब यहाँ पे मेन समझना है कि यहाँ पे मामला है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। अहंकार के नीचे जो कुछ भी बन रहा है वो क्या है? सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है। अहंकार के नीचे जो कुछ भी बन रहा है वो सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है। हाँ, मीन्स जैसे कि ज्ञानेंद्रियां बनी, कर्मेंद्रियां बनी, मन और तन्मात्राएं तो उस लेवल में अभी भी बहुत सूक्ष्म है। उसके आगे आ रहा है पंच महाभूत इंडिविजुअल स्टेट में, सूक्ष्मता में। उसके बाद स्थूलता में आ रहा है, अर्थात मिक्स होके। सर, तन्मात्राएं अहंकार के पहले होती है ना? नहीं, अहंकार के पहले कैसे होगी? अहंकार जो है महातत्व से उत्पन्न हुआ है। तो महातत्व के तुरंत बाद अहंकार और उसके बाद तन्मात्राएं। हाँ, अभी तो बताया उसके 3 ब्रांच, एक में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, एक मन, और एक ब्रांच में तन्मात्राएं। अहंकार से 3 ब्रांच फूटे। तो तन्मात्राओं के बाद जो महाभूतों की सूक्ष्मावस्था आती है सेकेंड स्टेज में, अर्थात तन्मात्राओं के पुत्र की तरह हो गए पंच महाभूतों की सूक्ष्मावस्था, और पंच महाभूतों की स्थूलावस्था तन्मात्राओं के पौत्र हो गए। सर, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। अभी बताइए, क्या पुत्र पौत्र बताया आपने? हाँ, पुत्र पौत्र बताया। जैसे कि अहंकार के ये सारे पुत्र हुए, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां एक कैटेगरी के पुत्र हुए, दूसरे कैटेगरी का पुत्र मन, तीसरे कैटेगरी का पुत्र तन्मात्राएं। अब तन्मात्राओं के पुत्र कौन हुए? पंच महाभूत, वो भी सूक्ष्मावस्था में, इंडिविजुअल स्टेट में। और पंच महाभूतों के पुत्र कौन माने जाएंगे? स्थूल अवस्था में उनकी स्थिति, अर्थात मिक्स होकर के यहाँ से दृश्य रूप में वो आ रहे हैं। स्थूल अवस्था में उसकी स्थिति मतलब क्या? मतलब वो जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सभी मिक्स होते हैं और जिस एक की प्रधानता होती है तो उसको हम वो महाभूत बोल देते हैं। उससे पहले जब इंडिविजुअल स्टेट में होते हैं तो दिखाई नहीं देते। लाइक पृथ्वी महाभूत अकेले पृथ्वी महाभूत ही होगा तो पृथ्वी रूप में नहीं दिखेगा।
तो जो मिक्स होकर के आ रहे हैं, जिसको हम पृथ्वी बोल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, वो पांचों का मिश्रण है। जल पांचों का मिश्रण है, लेकिन जल की प्रधानता है, इसलिए हम उसको जल बोल रहे हैं। वायु में वाला जो बनेगा वो, हाँ, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, हाँ, वो वाला जो बनेगा वो जी, जब वो हार्डवेयर बन गया, कहने का तात्पर्य ये है। ओके। अब जब मिश्रण हुआ जो हमको दिखा, तो सीधी सी बात है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर ही दिखता है ना। तो अब जो ये पंच महाभूतों का मिश्रण जो कि पिंड का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे आ गए? तन्मात्राओं, मन और इंद्रियों के पोते के रूप में हो गए। 2 पीढ़ी नीचे आ रहे हैं उससे। जो तन्मात्राएं हैं, मन हैं और इंद्रियां हैं, वो पंच महाभूतों के मिश्रित रूप के, अर्थात कोई भी पिंड जो दिख रहा है, उनके वो दादा हैं। जो अहंकार है वो परदादा है। तो यहाँ पे आ गए। इतना स्टोर कैसे होता है आपके दिमाग में? ज्यादा घुमा दिया। हाँ, नहीं घुमा नहीं दिया, वो आपका। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे जो पंच महाभूत मिश्रण होके बन रहे हैं, वो पिंड का निर्माण कर रहे हैं। पिंड का निर्माण कर रहे हैं, तो पिंड में मान लीजिए ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, तो चूंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा स्टडी करेंगे, बाकी दूसरे जीवों को भी ले सकते हैं। जितने भी जंतु जगत हैं, सेम ह्यूमन की तरह अप्लाई हो सकता है, क्योंकि उनके पास भी आँख है, हाथ पैर हैं, बॉडी भी लगभग सेम टाइप का है। तो ये आँख बने, नाक बनी, कान, जीभ, त्वचा, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो क्या ये वास्तव में वो हैं? वास्तव में तो जो सूक्ष्म अवस्था में हैं, जो सॉफ्टवेयर रूप में थे, वही है ना। वो नहीं होंगे तो ये स्थूल अवस्था में केवल हार्डवेयर क्या काम कर लेगा? नहीं काम करेगा। दूसरी बात ये भी आती है, जब तक हार्डवेयर डेवलप नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर किसी चीज को देख सकता है, ये मीन्स ये आंखों का गोलक नहीं रहेगा, तो जो इसके बैकग्राउंड में काम कर रहा है दृष्टि के रूप में, वो देख लेगा? नहीं देख लेगा। और वो नहीं होगा तो ये होते हुए, जैसे मृतक आदमी का होता है, सब कुछ तो होता ही है, कोई फंक्शन नहीं होता। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। जैसे बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब होता है, जब उसकी मेमोरी डेवलप नहीं हुई होती है, मेमोरी जब तक डेवलप नहीं हुई है, तब तक उसके पास वो दोनों होते हुए भी काम नहीं करते। अर्थात बुद्धि का विकास होना जरूरी है। बुद्धि उस स्टेज पे नहीं आई है जो कि इसमें कॉम्बिनेशन सेट कर सके और सबको समझ करके अपने यहाँ स्टोर कर सके। अर्थात मेमोरी बिल्डअप नहीं हुई है अभी, जो ग्रहण करने की क्षमता है वो डेवलप नहीं हुई है। तो जब बच्चा नॉर्मली साल भर से नीचे की अवस्था का होता है, तो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है जिसको वो ग्रहण कर पाता है, नहीं तो नहीं ग्रहण पाता। अपने काम की चीज़ें जो होती है उसको ही ग्रहण करता है। दूध पीना है तो उसको पता है कि दूध पीना है, दूध कैसे मिलेगा, कैसे चिल्लाने से दूध मिलेगा, इतना ही पता है उसको। कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये सब पता नहीं होता है। धीरे धीरे सुनते देखते देखते डेवलप होती है उसकी मेमोरी, और वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो सब कुछ फंक्शन में आने लगता है, जानकारी में आने लगता है और स्टोर होने लगता है। फिर वहाँ पे नए कर्म संस्कार बनने लगते हैं। तो यहाँ पे हमको यही देखना था, तत्पूर्वकत्वाद्वाच, वाणी से पहले इनकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? इंद्रियों की।
तो ये सीक्वेंस में बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि ये सिद्ध कर सके कि वाणी से पहले इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। और बच्चे का भी एग्जाम्पल इसीलिए लिया कि जब तक उन दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का फंक्शन एक दूसरे के साथ सेट नहीं हो जाता, तब तक और भी कुछ काम डेवलप नहीं हुआ। जैसे वाणी की बात आई, तो छोटा बच्चा बोलता है? नहीं बोलता, धीरे धीरे ऑब्जर्व करता रहता, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा ऐसे टंग घुमाने से कुछ ऐसी आवाज़ निकलती है, तो धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। तो हार्डवेयर जब डेवलप हो गया तभी फिर वो सॉफ्टवेयर ने काम करना धीरे धीरे शुरू किया। सर हाँ। तो महतत्व जो है वो समवाय है या संयोग है? महतत्व संयोग है। तो मूल प्रकृति और पर ब्रह्म, इनको छोड़ के सब कुछ संयोग है? नहीं, वो सब कुछ संयोग ऐसे अगर माने तो हाँ, मूल प्रकृति और ब्रह्म समवाय है, बाकी संयोग है, लेकिन उसको एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में समवाय और संयोग मान सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि हल्दी का पीला रंग समवाय है, ऐसा ही है ना, उसमें कहीं बाहर से रंग तो नहीं डाला जा रहा है। तो हल्दी के रंग के परिप्रेक्ष्य में हल्दी का पीला होना समवाय है, लेकिन हल्दी का डेवलप होना, हल्दी का बनना समवाय नहीं है, वो संयोग है, क्योंकि वो एक प्राणी की तरह है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के कंपेयर में समवाय और संयोग हो सकते हैं। लाइक हमने जो यह भी सीक्वेंस पढ़ा, इसमें ही पहले दिन जब चर्चा की थी तो ये भी देखा था कि प्रकृति कौन है, विकृति कौन है। तो प्रकृति में केवल मूल प्रकृति है, उसके आगे भी जहाँ तक अहंकार और तन्मात्राओं तक एक दूसरे से उत्पत्ति हो रही है, तो जो जो उत्पन्न करने के माध्यम है वो प्रकृति भी है, और उससे पिछले वाले से उत्पन्न हुए तो उसके लिए वो विकृति है। वैसे ही समवाय और संयोग का भी संबंध होता है। उस पार्टिकुलर स्टेज में जो उसके साथ परमानेंट है वो चीज उसके लिए समवाय है, लेकिन वो पीछे भी किसी से डेवलप हुआ है तो वहां पे उसका संयोग है। तो जो भी अपर है, हाँ, वो संयोग है, यही कहना चाहती है ना। हल्दी वाला जो आपने एग्जांपल दिया वो अपर पर लागू होगा। कौन सा एग्जांपल? हल्दी वाला जो आपने एग्जांपल दिया, हल्दी और उसका कलर, वो अपर पर लागू होगा, क्योंकि दोनों के संयोग से वो मतलब ये है अपर, लेकिन एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में वो समवाय है। हाँ। और पर ब्रह्म जो है वो प्योरली वो समवाय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो यहाँ तक जो चर्चा चल रही थी सूत्र 1 से सूत्र 4 तक, यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियां और मन की उत्पत्ति हुई है, और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। और दूसरा, अभी प्रश्न उपनिषद में नहीं जाएंगे, प्रश्न उपनिषद में तब जाएंगे जब सीधे प्राण आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न उपनिषद में प्राण की व्याख्या है, हर जगह प्राण ही प्राण है प्रश्न उपनिषद में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे संबंध में बताते हैं कि इंद्रियों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है, ये तो सिद्ध हो गया। और वह 5 तत्वों से पहले ही हो जाती है, ये भी हमने देख लिया। 5 तत्वों से, पंच महाभूत जो हैं, उनसे पहले ही उनकी उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात पंच महाभूतों के
दादा हैं इंद्रियां। तो स्थूल रूप में नहीं समझना है, स्थूल रूप में तो महाभूतों के आने के बाद ही आएंगे वो, भले ही दादा। हाँ मात्राओं के रूप में ना, सूक्ष्म रूप में। हाँ सूक्ष्म रूप में, सॉफ्टवेयर रूप में वो दादा हैं, लेकिन स्थूल रूप में तो अपने पोते के बाद ही आएंगे। अब जो श्रुतियों में कही तो प्राणों के नाम से 7 इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद 2:1-8 तथा कहीं मन सहित 11 इंद्रियों का वर्णन है, बृहदारण्यक उपनिषद 3:9-4। और इसमें कौन सा वर्णन ठीक है इसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना करते हुए प्रकरण आरंभ करते हैं। तो देखते हैं सूत्र क्या है। कहने का तात्पर्य संबंध में ये बता रहे हैं कि कहीं 7 इंद्रियां बताई गई हैं, कहीं 11 इंद्रियां बताई गई हैं, कौन सा सही है। हमने तो पढ़ा कि पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, पंच कर्म इंद्रियां होती है, ऐसे ही बोला गया ना। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां एक मन मान लेते हैं तो इतना तक तो समझ में आता है कि हाँ चलिए 11 है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन। लेकिन ये सूत्र बोल रहा है सप्त गतेर विशेषितत्वाच्च, सप्त गते इंद्रियां 7 है, इसका ज्ञान होता है। विशेषितत्वाच्च, विशेषितत्वाच्च अर्थात श्रुतियों ने इसका विशेष रूप से वर्णन किया है। श्रुति ने इसका विशेष रूप से वर्णन किया है कि 7 इंद्रियां हैं। कहाँ पे वर्णन किया है? मुंडक उपनिषद देखते हैं। मुंडक उपनिषद 2:1-8। 2:1-8 क्या बोलता है? सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिसः समिधः सप्त होमा सप्त इमे लोका ये सुचरन्ति प्राणा गुहायसा निहता सप्त सप्त, सब कुछ 7-7 बताया है। तो उसमें पहला ही वर्ड आया सप्त प्राणा। तो उससे क्या होते हैं? 7 प्राण उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ एक और कन्फ्यूजन हो गया। मान लीजिए हम प्राण को सीधे सीधे प्राण ही माने तो हमने तो पंच प्राण पढ़ा है, सप्त प्राण कहाँ से आ गए? ये हमने पहले पढ़ा था। हाँ, तो प्राण भी अगर मानते हैं सीधे सीधे भी अर्थ ले लेते हैं, गौणी नहीं लेते हैं, पर प्रत्यक्ष अर्थ भी लेते हैं, अर्थात अभिधा भी लेते हैं, तो 5 प्राण होते हैं। 7 प्राण कहाँ से हो गए? अगर गौण रूप में भी लेते हैं, प्राण की जगह पे इंद्रियां ले लेते हैं, तो इंद्रियों में भी अगर ज्ञान इंद्रियों को लेंगे तो 5 होगा, कर्म इंद्रियों को लेंगे तो वो भी 5 है, और सबको जोड़ देंगे तो अलग ही हो जाएगा। 5 5 10 और 1 मन 11। तो ये सप्त क्या है? तो सप्त यहाँ पे बताए हैं 7 जो ज्ञान इंद्रियों की जो जगह है, ज्ञान इंद्रियां जहाँ पे स्थापित हैं, उन 7 जगहों को 7 इंद्रियां बोला है। उनकी जगहों को काउंट कराया है। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 जिह्वा का स्थान मुख। तो यहाँ इन 7 जगहों को उन्होंने सप्त प्राण नाम दिया। मीन्स इंद्रियों के जो 7 जगह हैं, ज्ञान इंद्रियों के स्पेशली ज्ञान इंद्रियों की जो 7 जगह हैं उनको सप्त प्राण बोला है। तो सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, उससे सप्त प्राणों की उत्पत्ति होती है। सप्त प्राण का मतलब कि काउंटिंग में 7 ज्ञान इंद्रियां नहीं समझ लेना है। उनके जो 7 जगह हैं, 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान है और 1 जिह्वा के रहने की स्थान जो है उसको सप्त प्राण के रूप में बोला हुआ है। पर स्किन भी तो है। हाँ, स्किन भी तो है। हाँ स्किन भी है, लेकिन यहाँ पे जो सप्त प्राण दिया है वो किसके लिए दिया है? जो यहाँ पे मीन्स गले के ऊपर जो जगह है जिसमें ये रहते हैं उसके लिए बोला है।
तो मुंडक उपनिषद में जो सप्त प्राण की बात की है वो जो गले के ऊपर जो इंद्रियों की जगह है उसके लिए आया है। अब आगे एक और सूत्र देख लेते हैं। तो इतना बोल दिया, आप उसी को बात को सिद्ध कर रहे हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या बोला गया, पूर्व पक्ष की तरफ से बोला गया है। पूर्व पक्ष तो कमी निकाल के ही बोलेगा ना, जो प्रश्न करता है प्रश्न बनाएगा कमी निकाल के बनाएगा कि ऐसा बोला गया है, 7 बोला गया। अभी वही तो कंफ्यूजन हम देख रहे थे, 7 क्यों बोला। तो क्या ये जो गले के ऊपर वाले स्थान में जो 7 जगह हैं केवल इतना ही इंद्रियां हैं, बाकी कोई इंद्रिय नहीं है। तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहे हैं हस्तादयस्तो स्थिते अतो नैवम, इसके अलावा हस्तादय हाथ आदि, हाथ आदि बोल दिया मतलब जहाँ भी आदि शब्द आए तो उसके साथ साथ जो जो होते हैं वो सब ले लेना है। क्या है, हाथ पैर, त्वचा एक छूटा था वो भी काउंट कर लेना है, ज्ञानेंद्रिय में था। हाथ पैर उपस्थ गुदा और मुख, 5 ज्ञानेंद्रिया, त्वचा, और यहाँ पे जो 7 जगह बताए थे आँख नाक कान जीभ, ये सब के सब ज्ञानेंद्रियों में काउंट, इन सब के सब इंद्रियों में काउंट होते हैं। और ये केवल यही नहीं, मन भी इंद्रिय काउंट होता है, उभय इंद्रिय है। जबकि वो हमेशा अलग से काउंट होगा, ऐसा नहीं कि 6 ज्ञानेंद्रियाँ बोल देंगे या 11 इंद्रियाँ बोल देंगे। 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ 1 मन, या 10 इंद्रियाँ 1 मन, ऐसे काउंट होगा। भगवत गीता में भगवान भी ऐसे ही काउंट कराते हैं, 10 इंद्रियां 1 मन। तो यहाँ पे सूत्रकार यही बोल रहे हैं बादरायण व्यास जी कि हस्तादयस्तो स्थितो अतो नैवम। तो हस्त आदि अर्थात हाथ आदि जो हमने अभी काउंट किए, इस स्थिति में ये सब के सब क्या हैं, ये सब इंद्रियां ही है। इस स्थिति में ऐसा नहीं कह सकते कि जो 7 इंद्रियां ऊपर बोली गई हैं अर्थात गले के ऊपर जो एरिया में इंद्रियां हैं केवल वही इंद्रियां हैं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी हाथ आदि जो हैं वो इंद्रियां हैं, अर्थात 5 कर्मेंद्रियां भी है, उसके साथ एक ज्ञानेंद्रिय जो त्वचा है वो भी है। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, प्रश्न उपनिषद 4:8। प्रश्न उपनिषद के 4थे अध्याय का 8वां मंत्र। लंबा सूत्र है, लंबा मंत्र है इसमें। पृथ्वीं च पृथिवी मात्रा च आपो मात्रा च तेजस्तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयित्वं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च आदतव्यं च उपस्थश्च आनन्दयित्वं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कर्तृत्वं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्युतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च। इसमें सब कुछ काउंट करा दिया है। मीन्स मूल प्रकृति के यहाँ से लेकर के नीचे तक। तो
ये मंत्र पढ़ने का मतलब क्या है? मंत्र ये यही बताना चाह रहा है कि ये सब कुछ हैं, तो इसमें जो जो भी इंद्रियां आते हैं वो सब भी इंद्रियां में ही काउंट होंगे, केवल गर्दन के ऊपर जो है वही केवल इंद्रियां नहीं है। और भगवत गीता का एग्जाम्पल लिए हैं अध्याय 13 का 5वां सूत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग योग का 5वां जो श्लोक है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च, जो हमने अभी बोला था 10 इंद्रियां और एक भगवान ऐसे बोलते हैं, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। तो यहाँ पे इसका संबंध, इस सूत्र का संबंध इसी से है, इंद्रियाणि दशैकम, इंद्रियां कितने? 10, और एक और वो कौन है? मन। ये सब के सब क्या है? इंद्रियों में काउंट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सिद्ध होता है कि सब इंद्रियां केवल वो 7 ही नहीं है जो 7 जगह पे बताई गई हैं, उसके अलावा भी इंद्रियां है। तो टोटल इंद्रियों की संख्या कितनी हो गई? 11 मन के साथ, मीन्स 10 इंद्रियां और एक उभयेंद्रिय मन। तो इस तरह से प्रूफ किया गया, सिद्ध किया गया कि इंद्रियां 7 नहीं 11 हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था? कहीं पे 7 बताया गया है, कहीं पे 11 बताया गया है, क्यों? किसको माने? कितनी इंद्रियां हैं? तो 11 इंद्रियां हैं। अब आगे उसके अणुरूप को बताया गया है, तो अणुरूप हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।